नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इससे पहले न देखो तो जाकर उसे जरूर देखिए। आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बहुत सारा इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है आज। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं 8वां प्रैक्टिस सेट। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कौन। यह जो है सर्वनाम है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? जवाब हो जाता है आपका यह जो है व्यंजन शब्द का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन शब्द का उदाहरण है दिग्भ्रम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसका जवाब हो जाता है लवंग जो है तद्भव शब्द है और लौंग जो है यह तत्सम शब्द। माफ कीजिएगा, लवंग जो है तत्सम है और लौंग जो है यह तद्भव है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवदास जी हैं रसिक प्रिया के रचयिता। ऑप्शन नंबर यहां से आपका डी सही है। देखते हैं, दिया गया है यहां पर, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र, इसका भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। जवाब हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र से राष्ट्रीयता बनता है। ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? क्या ऋग्वेद आएगा या ऋच आएगा, ऋजु आएगा या ऋण आएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले जो है ऋच आएगा। ऑप्शन यहां से आपका बी सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, चक्रपाणी, ध्यान रखिएगा, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहां से सी होगा। सभी के सभी जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, आप लोग जानते ही। अगला प्रश्न है, नागमती का वर्णन किसमें किया गया है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, पद्मावत में जो है नागमती का वर्णन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत। बार बार पूछा जाता है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, सर्वनामिक विशेषण इसमें से कौन सा है? जवाब हो जाएगा संज्ञा से पहले आते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा से यह पहले आते हैं। ऑप्शन सी आपका सही बन जाता है। अगला प्रश्न है, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जवाब हो जाता है इसमें जो है अपादान कारक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? चुनना है आपको। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बंगाली शब्द जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन यहां से ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वैश्वानर होता है, हुतासन होता है, वैश्वानर होता है। ये सब जो है आग के पर्यायवाची होते हैं। अग्नि भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है। इनमें से कौन है जो विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है? जवाब हो जाएगा मानव अभिमान जो है, इसका जो एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। बाकी हरस्व का दीर्घ होता है, पक्ष का विपक्ष होता है, गमन का आगमन होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द में अवलंब अविलंब का सही विकल्प क्या है? अवलंब मतलब क्या होता है और अविलंब मतलब क्या होता है, पूछा गया है। तो अवलंब मतलब होता है सहारा और अविलंब मतलब होता है शीघ्र, यानी तुरंत। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विराम चिन्ह दिया गया है, यहां पर देखिएगा विराम चिन्ह, निशान को पहचानिए। पूछा है यह कौन सा चिन्ह है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है विवरण है। ठीक है ना, विवरण कुछ लिख करके उसके बारे में जब लिखा जाता है तो ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं, यानी जो है इसके बारे में विवरण दिया गया है पूरा। अगला प्रश्न है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? जवाब हो जाएगा आपका शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है ना, उसका नहीं, उसके होश उड़ गए। होश क्योंकि जो है आपका बहुवचन शब्द है। ऑप्शन डी आपका यहां से सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मृगावती के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा कुतुबुन है। कुतुबन जो है यह मृगावती की रचना इन्होंने ही की थी। ऑप्शन यहां से आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंदूक एक उपयोगी है, क्या है? औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है या रक्षक है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, बंदूक एक शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। देखिए, जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है वह शस्त्र होता है, और जो फेंक कर मारा जाता है वह अस्त्र होता है। जैसे भाला हो गया आपका अस्त्र हो जाएगा, बंदूक जो है शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? जवाब हो जाएगा प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, देखते हैं यहां पर दिया है, जहां जहां तह मज्जा मास रुचिर लखी परत बरखे, जित जित छटके हाड़ से तू कहूं कहूं रत्नारे। इसमें जो है कौन सा रस है? तो आप लोग जानते हैं हाड़ मांस की बात यहां कर की गई है, तो यह जो है आपका विभस रस हो जाएगा। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। क्या है? विभस रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? पंक्ति को पढ़ते हैं, साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। इसमें जो है आपका दोहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? दोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, तापस बाला सी गंगा कूल में, इसमें अलंकार बताना है आपको। जवाब हो जाएगा इसमें जो है आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन डी उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है ए और औ जो है यह संयुक्त स्वर है। ऑप्शन बी सही जवाब बनता है। अगले क्वेश्चन में जो है सूची दी गई है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। सूची फर्स्ट को सेकंड को मिला करके आपको आंसर देना है। तो देखते हैं यहां से, खचाखच की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है देशज शब्द है। खचाखच देशज शब्द है। मुरलीधर की बात करते हैं तो योग रूढ़ होता है, यानी तीसरा अर्थ निकलता है योग रूढ़ में। टिकट घर की बात करते हैं तो शंकर शब्द है, क्योंकि टिकट जो है आपका विदेशी शब्द है और घर आपका हिंदी शब्द है। टिकट घर हो जाए। सांप की बात करते हैं तो तद्भव है, क्योंकि सर्प होता है तत्सम। इस तरह से मिला देंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, नीति का बहुवचन क्या होगा? नीति का बहुवचन पूछा गया है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, नीतियां होती है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही बनता है। क्वेश्चन की तरफ दिया है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साध्वी होता है। ऑप्शन यहां से बी से होगा क्या? साध्वी। अगला प्रश्न है, परिणाम या परिवारवाचक जो है क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? परिमाणवाचक की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा इतना शब्द जो है यह परिमाणवाचक है। जहां पर जो है नाप तौल या मात्रा की बात होती है वह परिमाण में आता है। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना शब्द में जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन यहां से डी से होगा, नाम धातु क्रिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? जवाब हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल हैं राग दरबारी उपन्यास के रचयिता।
ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? जवाब हो जाता है निराला जी हैं भिक्षुक कविता के रचयिता। ऑप्शन यहां से डी सही है। आधे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दिया गया तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या होगी? तो इसके लिए जवाब हो जाएगा ओछे की प्रीति बालू की भीति। यह जो है आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही। अगले क्वेश्चन आपका गद्यांश आ जाता है। गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। वीडियो को रोक कर एक बार आप लोग गद्यांश को अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से रॉन्ग हो, क्योंकि सबसे आसान यही माना जाता है। दिया है धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। आगे देखते हैं, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। आगे देखते हैं, प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जब वहां पूर्ण शांति और सुख हो रहा तथा उत्तम रचनात्मक क्रिया किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांतकालीन में ही संभव होती है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना होगी। बहुत ही अच्छा गद्यांश दिया गया है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसे हम लोग देखेंगे। 33 नंबर का प्रश्न दिया गया है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए जो है विश्व में शांति होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम है। ऑप्शन यहां से बी से रहेगा, अहिंसा और प्रेम। अगले प्रश्न में दिया गया है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र को स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जवाब हो जाता है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन यहां से आपका डी सही बनता है। अगला प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? यानी नितांत मतलब क्या होता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल। नितांत मतलब क्या होता है? बिल्कुल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट बी पर, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का पोर्शन है। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? जवाब हो जाएगा 2023 तक, 35 तक रखा है। ऑप्शन बी 2035 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? जवाब हो जाएगा गोंडा में खोला गया है। ऑप्शन सी, गोंडा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है?
सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जूही है, जो कि एक हथनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव शक्ति उस जगह को नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, रंपा मंदिर किस देवता को समर्पित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीवी सिंधु जी को जो है यह गौरव प्राप्त है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बांग्लादेश की राजधानी की बात हो रही है या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाब हो जाएगा आपका यह बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहां से सही बनता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी है, आर्यभट्ट नाम था इसका। क्या नाम था? आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाठी जो है यह कर्नाटक का जो है नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इथियोपिया की राजधानी है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है आदिस अबाब है। आदिस अबाब ऑप्शन यहां से ए सही बनता है। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, श्रावण महीने में मनाई जाती है। यानी श्रावण जो महीना होता है उसमें जो है रक्षाबंधन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सुमेलित करना है फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से। कुछ लोकगीत दिए गए हैं और कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? 49 नंबर का प्रश्न है, तो इसको जो है देखिए मिलाते हैं। दिया गया है यहाँ पर चैती की अगर हम बात करते हैं, यह मौसमी गीत है, चैत महीने में गाई जाती है। कजरी की अगर हम बात करते हैं तो विवाह के मौसम में गाई जाती है कजरी। रसिया के देखा जाए तो ब्रज का लोकगीत है। और सोहर जो है संस्कार गीत है, जो है बच्चे पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां से ए आपका सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन सी, यह बेतवा नदी पर बनाया गया है माता टीला बांध। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल यानी प्लेनेटोरियम अवस्थित कहां पर है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, सिंगरौली में स्थित है। ऑप्शन सी सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? जवाब है ऑप्शन बी सारस है। ऑप्शन यहां से बी से होगा सारस। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तो यह हुआ था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को एक बार आप लोग डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो है सब सारे पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना अनिवार्य है, यहां से ये क्वेश्चन बनता रहता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? जवाब है ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है वह अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन यहां से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है स्ट्रॉम्बेली को कहा जाता है। ऑप्शन यहां से सी होगा, यह एक जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। ऑप्शन यहां से बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास से है, मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ऑप्शन यहां से डी से होगा, किसमें? इंडिका में यह वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान किया गया था? जन्म में भी पूछा है और छत्रपति की उपाधि भी पूछा है। जवाब हो जाएगा इनका जन्म 1627 में हुआ था और इन्होंने जो है 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखिएगा इस पुस्तक को, कई बार ये पेपर में आ चुका है, नामक पुस्तक की लेखक कौन है? सही जवाब आपका ऑप्शन ए यहां से बन जाएगा, दादा भाई नौरोजी हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वर्ष 1971 में राजगुरु को, माफ कीजिएगा 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा बेबल दोनों से वार्तालाप की थी? यानी बेबल योजना थी और क्रिप्स मिशन जो आया था, इन लोगों से बात किसने की थी? जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद ने की थी। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक न किए हो तो जरूर कर दीजिए। पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, यानी सभी अनुच्छेदों की बात हो रही है। आप जवाब इसका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 में आपात की स्थिति की उद्घोषणा की गई है। ठीक है ना, 352, 356, 360 तीनों याद करके जाइएगा। 17 अनुच्छेद में आपको पता है अस्पृश्यता की अंत की बात की गई। बार बार पूछा जाता है, न्याय की समझ समानता नहीं, अस्पृश्यता की अंत की बात इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्रता की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्नलिखित में से क्या थी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुसत्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कुल 3 प्रकार के आपातकालों की बात यहां पर की गई है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, 12 हो सकती है। ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित हैं? जवाब है आपका अनुच्छेद 57 में ऐसा किया गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप है?
जवाब है ऑप्शन सी, परागण होता है, परागण। ऑप्शन आपका यहां से सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस जो है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। बाकी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है, यानी नोबेल है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है, हीलियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई का गलत जोड़ा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, दाब का जो है न्यूटन जो है गलत जोड़ा है। ऊर्जा जूल में मापा जाता है, आवृत्ति हर्ट्ज में, और शक्ति जो है वाट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भौतिक में स्टेरेडियन किसकी इकाई है? जवाब बनता है ऑप्शन ए, ठोस कोण का माप है स्टेरेडियन। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 मैथ और जो है पार्ट 4 आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो दोनों का दोनों आप लोग कवर कर सकेंगे। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।